शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, जिस लहर का आपने जिक्र किया सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सुपर पावर का जो शहर है न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ बिल्कुल ही अलग हवा चल रही है और उसी हवा ने ज़ोहरान ममदानी को इलेक्ट कर लिया बेसिकली। जो शहर न्यूयॉर्क कैपिटलिस्ट का शहर कहा जाता है, वहाँ से ज़ोहरान ममदानी की अनप्रेसिडेंटेड जीत, ये किस तरह मुमकिन हुई इतनी मुखालिफत के बावजूद? देखिए, ये सही नहीं है कि ये ट्रंप का शहर है। ट्रंप रिपब्लिकन है, न्यूयॉर्क तो हमेशा डेमोक्रेटिक वोट मिला है वहाँ तो। रिपब्लिकन्स को नहीं मिलता वहाँ वोट। अच्छा। डेमोक्रेटिक सिटी, ईस्टर्न कोस्ट जो है ना अमेरिका का, वहाँ सब डेमोक्रेट्स हैं। अच्छा। मोस्टली सेंट्रल अमेरिका जो है और सदर्न अमेरिका जो है, वहाँ रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी होती है। अच्छा। न्यूयॉर्क हैज ऑलवेज बीन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ओके। अच्छा, अब आइए आप के क्या हुआ इस दफ़ा। इस दफ़ा ये हुआ है कि अब न्यूयॉर्क के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूँ। न्यूयॉर्क ने अगर कोई परसेप्टिव फोरकास्टर होते तो वो समझ जाते कि सारा अमेरिका के अंदर अब एक तब्दीली आ रही है। मैंने अपने एक दो प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आखिरी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है। अब अगले 8, 10 साल, 14, 12 साल रिपब्लिकन्स को अब नहीं मिलनी गवर्नमेंट। जी, ये आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया हुआ है। ये लास्ट है और इसके भी बड़े कुछ स्पेशल रीजंस थे कि वो हो गया है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने कोई अच्छा कैंडिडेट पुट अप नहीं किया और खुद डिवाइडेड थे और जिस कैंडिडेट को पुट अप करना चाहिए था उसको नहीं किया। उसने आके इस दफ़ा ममदानी को सपोर्ट किया है। तो मतलब ये है कि जो सोशलिस्ट, अब इशू ये है कि अमेरिका के अंदर भी बड़ी डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं और न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज़्यादा तब्दीली आई है वहाँ, और एक किस्म की तब्दीली जो कि एक ट्रेंड बन रहा है। न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है वो कोई 8.5 मिलियन के करीब है न्यूयॉर्क सिटी की, नॉट स्टेट। सिटी और स्टेट में फ़र्क है। स्टेट गवर्नर डेमोक्रेटिक है, मगर सिटी जो है वहाँ अब ममदानी का मेयर बना है। अच्छा, मेयर इज़ न्यूयॉर्क के, आज ही बता रहे थे हमारे दोस्त कि न्यूयॉर्क स्टेट का बहुत बड़ा बजट है, पर न्यूयॉर्क सिटी का जो वो इज़ बिगर देन पाकिस्तान। आप खुद ही सोच ले कितनी सरमायादार की कैपिटलिस्ट। वॉल स्ट्रीट है ना, वहाँ सारी कैपिटलिज्म वहीं है, स्टॉक एक्सचेंज वहीं है, सब कुछ वहीं है। अच्छा, उसमें से न्यूयॉर्क सिटी में से 8.5 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। उसमें से जो जूइश पॉपुलेशन है वो कोई 1.2 मिलियन है। तो आप समझे कि 8.5 मिलियन में से 1.25 मिलियन जो है वो जूइश पॉपुलेशन और 14-15% वहाँ की जूइश पॉपुलेशन है। अच्छा, अब जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, 18 से लेके 34 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, ते 27%, ह्यूज नंबर। और ये जो सारी स्विंग हो रही है, ये 2 जगह पे हो रही है। एक ये जो यंग लोग हैं, ये स्विंग किए हैं और ये बाहर निकले हैं। हाईएस्ट टर्नआउट इन 50 इयर्स। यस, इन्होंने 1960 के बाद ये अब पहली दफा ये बाहर ज्यादा लोग निकले हैं, इन्होंने फील किया है। तो जेन जी यानी जेन जी और मिलेनियम दोनों मिला के, मिलेनियम एंड जेन जी, मिलेनियल। हाँ, और 27%, दैट्स अ बिग चंक। पाकिस्तान में भी आप देखें यंग लोग जो है मेजॉरिटी में है, 60-65%। तो दिस इज व्हाई इट्स चेंजिंग। लाइफ इन अमेरिका इन द ईस्टर्न सी बोर्ड इज चेंजिंग। और ये जो सिटी है, ये इमिग्रेंट्स की सिटी है। सबसे पहले इमिग्रेंट्स जो अमेरिका आए थे वो ईस्टर्न कोस्ट पे आए थे और मैनहट्टन पे आए थे। सो अमंगस्ट देम इज मैनहट्टन, बाकी भी ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दीज पीपल प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अच्छा, इनमें से ये कहते हैं ये इमिग्रेंट्स की सिटी है, जैसे मैंने अभी बताया, और उन्होंने भी कहा है कि ये और ममदानी ने इस बात को एम्फसाइज किया है कि ये इमिग्रेंट्स की सिटी है, ये सरमायादारों की नहीं है, ये इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो गुर्बत से भाग के कहीं और अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, हिजरत करते हैं। और उनकी जो अहमियत होती है वो बहुत होती है, इसीलिए क्योंकि बड़े मेहनती लोग होते हैं, वही बनाते हैं मुल्क जहाँ जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो मेहनत से काम करते हैं और अपनी यूटिलिटी अपनी साबित करते हैं, वहाँ पर और हिस्सा डालते हैं उस मुल्क की तरक्की में। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी इलेक्शन में ममदानी ने ये बात देख ली थी कि न्यूयॉर्कर्स जो हैं उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर रहा है। रेंट्स बढ़ रहे हैं, खाना महंगा हो गया है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, ट्रैवल महंगा हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ ये लोअर क्लास की बात नहीं हो रही, न्यूयॉर्क के अंदर एक बड़ी सब्सटैंशियल मिडिल क्लास भी है।
اور وہ مڈل کلاس کے ساتھ بھی زیادہ تر یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. رینٹ اینڈ گروسریز اینڈ چائلڈ کیئر, کیونکہ یہ بہت مہنگا ہو گیا, اور اس کے لیے کوئی بھی جو بھی وہاں آیا ہے لوکل گورنمنٹ, انہوں نے کوئی سہولتیں نہیں کی. تو اس نے ایک لوکل ایشو لے کے اس نے سمجھ لیا ہاتھ نبس کہ یہاں ینگ لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اسلامو فوبک نہیں دیکھ رہے, انہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں اینٹی اسرائیل ہوں یا نہیں ہوں, انہیں ان چیزوں سے نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ وہ اپنی شہر کی دیکھنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور اپنی ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات جس کی طرف امریکن میڈیا توجہ نہیں دے رہا اور جان کے نہیں دے رہا, وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور جوئش لابی کا جو انفلوئنس ہے آل اکراس امریکہ بٹ اسپیشلی ان دی اسٹیٹس, وہ کم ہو گیا. یہ جو اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا نا, یہ بوڑھے لوگ سینٹرل امریکہ میں وہاں تک خبریں نہیں جاتی, مگر یہ جو سارے علاقے ہیں ایسٹرن سی بورڈ کے اور ادھر کیلیفورنیا اور اس قسم کی جگہ پہ, یہاں لوگ آر ویری سیوی, انٹرنیٹ چلتا ہے, لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں, اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں جینوسائیڈ ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا فرق پڑا ہے. یہ ایک قسم کا ریولٹ ہے اگینسٹ دی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی جو سپورٹ کر رہی ہے. ڈیموکریٹس, اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹس, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ممدانی ہیز پلیڈ آن دا رائٹ وکٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی ہی ہیز بین سپورٹڈ. باقی باتیں ادھر کی بہت ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 30% کے قریب یہودی ووٹ بھی ان کو ملا ہے, بجائے اس کے مطلب کہ یہ اگینسٹ جا رہے تھے. بیکاز یہودی ووٹ ملا ہے بیکاز آف جینوسائیڈ اینڈ اویئرنیس بھی جو آئی جس طرح سے آئی. تو ٹھیک ہے, زہران ممدانی کی کامیابی غیر معمولی ہے, اور پوری دنیا میں اس پر ڈسکشنز کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے للکارا ان طبقات کو جو ہمیشہ سے طاقتور سمجھے جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے. تو کیا چل بھی پائیں گے؟ بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے عزائم اپنی جگہ, اگر ہم دیکھیں 1 سال پہلے تک زہران ممدانی کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اب نہ صرف زہران ممدانی بلکہ ان کا خاندان بھی ڈسکس ہو رہا ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں. کیا کنیکشن ہے یہ؟ میرا کنیکشن کیا ہے یا میری فیملی کا کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیے 2001-2 میں ڈیلی ٹائمز کا مدیر تھا. ہم نے ایک نیا اخبار لانچ کیا تھا سلمان تحصیل صاحب کے ساتھ. تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے, اس کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی دنیا سے ورلڈ فیمس لوگ بلانے چاہیے تاکہ یہاں سیمینارز کروائے جائیں. تو پہلا سیمینار میں نے نوم چومسکی کروایا تھا لاہور شہر میں, ورلڈ کا سب سے بڑا لیفٹسٹ فلاسفر. وہ آئے اور پیکڈ ہالز تھے. اس کے بعد میں نے لانچ ہم نے کیا اروندھتی رائے کے ساتھ, جو بوکر پرائز ونر ہے, ٹھیک, ان کے ساتھ بھی لاہور, اسلام آباد, وہاں سب جگہ پہ کیا ہم نے.